देश के माननीय प्रधानमंत्री को प्रश्न विहीन संसद चाहिए, विपक्ष विहीन संसद चाहिए। 450 का सिलेंडर जुमला साबित हुआ। मोदी की गारंटी का कोई औचित्य नहीं रह गया। देश के माननीय प्रधानमंत्री के जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। अब हमारा ईवीएम के खिलाफ भी धरना आंदोलन चालू हो गया। बीजेपी यही चाहती है कि दलितों का शोषण हो, तो कुछ भाई देखिए बीजेपी की स्लीपर सेल हर दल में मौजूद है। इस तरह से मिमिक्री कर रहे थे, तो उस वक्त तो किसी ने नहीं सोचा। 50 लाख की गर्लफ्रेंड वो बोल रहे थे, कांग्रेस की काऊ वो बोल रहे थे, कांग्रेस की विधवा वो बोल रहे थे, फिजिशियन बछड़ा वो बोल रहे थे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पिछले दिनों जिस तरीके से सदन से सांसदों की सस्पेंशन हुई, भले ही सत्र खत्म हो गया हो, लेकिन मुद्दा अभी भी चल रहा है और विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है और सरकार को घेरने का काम कर रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी। क्या कहेंगे, आपके सांसदों को लगातार सस्पेंड किया गया, आप लोग कुछ नहीं कर पाए? 150 सांसदों को लगभग पार्लियामेंट से, राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। ये सीधे भय दिखा रहा है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री को प्रश्न विहीन संसद चाहिए, विपक्ष विहीन संसद चाहिए और क्वेश्चन विहीन प्रेस चाहिए। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है, आने वाले समय में जब बजट सत्र आएगा तो फिर विपक्षी दल के सांसद जो है इनका बहिष्कार करेंगे, पार्लियामेंट का सदन का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उसके बाद लोकसभा इलेक्शन में जाना है। सब लोग इलेक्शन मोड पे आ चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री को भली भांति जानकारी हो गई है कि इंडिया गठबंधन के तरफ से पीएम उम्मीदवार का चेहरा एक दलित माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में सामने आ चुका है। तो आप बता दीजिए कि देश का नौजवान बेरोजगार है, देश का की हालत बहुत खराब है। अभी रिपोर्ट आई है कि देश 2 लाख करोड़ के कर्जे में, विदेशी कर्जे में डूब चुका है। हमारे आने वाली जनरेशन, जो बच्चा अभी 6 महीने बाद पैदा होगा, वो भी 1.5 लाख का कर्जदार होगा। हम और आप 1.5 लाख के कर्जदार हैं। देश के प्रधानमंत्री ने देश को आर्थिक रूप से दिवालिया बना दिया है। देश में सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं। तो मेरे कहने का प्राय ये है कि देश की जनता भली भांति जान चुकी है। लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में थी वो समाप्त हो गई। 450 का सिलेंडर जुमला साबित हुआ। मोदी की गारंटी का कोई औचित्य नहीं रह गया। देश के माननीय प्रधानमंत्री के जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू के जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। तो देश की जनता भली भांति समझ चुकी है कि अब इनसे छुटकारा चाहिए। देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो स्वतंत्र संस्था है, ये बेईमान हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष कमजोर है, इसीलिए सत्ता तानाशाह है। जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो जो है संसद आवारा हो जाती है। अभी आपने कल देखा जंतर मंतर पर देश की तमाम प्रदेशों की राजधानियों में यातायात के साधन जो ठप हो गए थे। लोग, विपक्ष के नेता अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आप लोगों पे यही तो बात है कि आपके जब कार्यकर्ता पिटते हैं, आपके जब सांसद सस्पेंड हो जाते हैं, तब आप लोग सड़क पर आते हैं, बाकी दिन कांग्रेस दिखाई नहीं देती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा इंडिया गठबंधन का था ये धरना आंदोलन। अब हमारा ईवीएम के खिलाफ भी धरना आंदोलन चालू हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है, खुशी की बात यह है कि देश को पहली बार दलित पीएम मिलने जा रहा है, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। सब कांग्रेस की चाल है, क्योंकि आने वाले जब बनाने जाएगा तो कह देंगे खड़गे जी कि हम नहीं बनना चाहते, बनाया जाएगा राहुल गांधी को। ये सब भ्रमाने की जो है, जनता को भरमाने की चाल है। आप मुझे बता दीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब पीएम बनाया गया तो आप किसी को विश्वास था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के पीएम हो सकते हैं? उसी तरीके से आपको विश्वास नहीं होगा। और इस देश के पीएम उम्मीदवार सुश्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने सीधे कहा कि इस बार हम लोगों के नेता, हम लोगों के जो है अगुआ
माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब होंगे, पीएम उम्मीदवार यही लेकिन होंगे। लालू नीतीश जी तो नाराज हो गए ना। कोई नाराज नहीं है, सभी लोगों ने अपना जो सहमति दे दी है। कहीं कोई बयान आया है? केजरीवाल साहब का कोई बयान क्या? केजरीवाल साहब ने समर्थन दिया, स्टैलिन ने समर्थन दिया, माननीय शरद पवार साहब ने समर्थन दिया, माननीय जो है वहाँ के उद्धव ठाकरे साहब ने समर्थन दिया। सभी जितने विपक्षी नेता हैं, इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, सभी लोगों ने अपनी सहमति दे दी। तो अब बचा क्या है? क्या दलितों को पीएम बनने का अधिकार नहीं है इस देश में? आप बता दीजिए। बीजेपी यही चाहती है कि दलितों का शोषण हो। बीजेपी तो SC ST OBC को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, अगर नहीं बढ़ाती है तो वो कांग्रेस है। देश का पहला जो है राष्ट्रपति कौन हुआ था? राजेंद्र प्रसाद। देश का पहला दलित राष्ट्रपति मालूम है आपको? KR नारायणन साहब, याद है? वो भी दलित थे। देश की पहली दलित महिला स्पीकर कौन हुई थी? जगजीवन राम जी की बेटी श्रीमती मीरा कुमार। तो ये सब तो दिया। देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हुई थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो आप बताएं, देश के दो जो राष्ट्रपति कौन हुए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद मुस्लिम। अभी भी तो है, रामनाथ कोविंद रहे पिछली बार, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू है। शुरुआत किसने की थी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। जिसको मौका मिला उसने किया। मौका मिला तो आप भी जान लीजिए कि इस बार इंडिया गठबंधन के पीएम चेहरे होंगे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। ठीक है, वापस मुद्दे पर आते हैं। विपक्ष पर सवाल उठ रहा है कि विपक्ष कमजोर है, इसलिए सत्ता बेलगाम है, आपको सदन से सस्पेंड किया गया। बाकी जो बचे खुचे सांसद थे उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? मैं आपको बता दूं कि हमारे वहाँ एक राजीव शुक्ला जी हैं, वो अमित शाह से कहे कि हमको भी सस्पेंड किया जा रहा, करवाने के लिए बोल दिया गया कि करवा दिया जाए। उनका सस्पेंशन नहीं हुआ। तो कुछ भाई देखिए, बीजेपी की स्लीपर सेल हर दल में मौजूद है जो उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। तो हमारे वहाँ भी जो राजीव शुक्ला जैसा। आपके स्लीपर सेल क्यों हो गए हैं? बीजेपी में जाके बीजेपी वाले हो गए हैं क्या? वहाँ किसकी हिम्मत है? कल ईडी CBI की हेमंत बिस्वा शर्मा बगावत कर देंगे, नारायण राणे बगावत कर देंगे, तमाम लोग तो हैं बगावत करने की हैसियत में हैं। और देश के उपराष्ट्रपति के ऊपर जब आन पड़ी तो जाट बन गए, किसान का बेटा बन गए। उस दिन कहाँ थे जब किसानों 750 किसान मर गए? उस वक्त तो किसान के बेटे नहीं थे। ये जाटों की बेटियां जो पहलवान बेटियां थी, घिसरा के जंतर मंतर पे मारी गई थी। वो जाटों की साक्षी मलिक कल रोते हुए गई, वो जाटों की बेटी नहीं है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को भारी नुकसान होने वाला है इस बार जाट समुदाय से। वो तो वक्त बताएगा। जाट समाज ने घोषणा कर दिया, जाट मरा तब जानिए जब वो संगी हो जाए। मेहनती कौम है, मार्शल कौम है, देश के लिए तमाम तरह की कुर्बानियां दिया है इस समाज ने। तो जाटों को बरगलाने का काम अब RSS वाले और संगी मत करें। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी की निंदा हो रही है, उन्होंने वीडियो बनाया, हंस रहे थे, मजे ले रहे थे, उस बात पर बड़ी निंदा हो रही है। कोई निंदा नहीं हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये बीजेपी का ढोंग है, इनका टूल किट जो है अपना सक्रिय हो गया है। आपको सही लग रहा है मिमिक्री करते हुए वीडियो बनाना? मिमिक्री सबकी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुई है, पंडित नेहरू की हुई है, सबकी तो हुई है, लालू प्रसाद जी की हुई है, तमाम लोगों की मिमिक्री हुई है। ये तो एक कला है। सदन में देश के प्रधानमंत्री इस तरह से प्रद करते हुए अगर अरे मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री इस तरह से मिमिक्री कर रहे थे तो उस वक्त तो किसी ने नहीं सोचा। हाँ, इस तरह से आंख इस तरह से मार रहे थे सदन में। तो 50 लाख की गर्लफ्रेंड वो बोल रहे थे, कांग्रेस की काऊ वो बोल रहे थे, कांग्रेस की विधवा वो बोल रहे थे, फिजिशियन बछड़ा वो बोल रहे थे, ताड़ुका सुपनखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए वो कर रहे थे। वो मिमिक्री नहीं ये करें तो सब कुछ ठीक। अरे कह रहे विपक्ष का स्तर गिर गया है, एकदम नीचे चला गया। भाजपा खुद स्तर विहीन हो गई है। आप बताइए, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा स्कैम हुआ इस देश में कि 2 लाख करोड़ का कर्जा इस जालिम पीएम ने देशवासियों के ऊपर थोप दिया, अपने गौतम अडानी को खुश करने के लिए। ये दरअसल पीएम नाम के हैं,
दरअसल ही गौतम अडानी के नौकर के तौर पे काम कर रहे हैं, सर्वेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। सब विकास में पैसे खर्च हुए हैं। विकासवा कहीं दिखाई दे रहा है? 9 साल हुआ तो विकास तो पैदा नहीं हुआ। एक भी एम्स बता दीजिए, एक भी मेडिकल कॉलेज में, भागलपुर में आपके बिहार में मेडिकल कॉलेज खुल करके पूरा एक्सरे हो रहा है। एक तो बिल्डिंग 95% दरभंगा में बता रहे हैं कि एम्स बन गया है, मोदी बन गया है। वो तो दरभंगा की जनता ने भी बता दिया। और उसके बाद आपका एम्स साउथ इंडिया में खुल गया, उसका उद्घाटन होना बाकी है। वहाँ जमीन दिखाई दे रही है, बिल्डिंग कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी तरह के जुमलेबाजी आपको सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। मैं देशवासियों से अनुरोध और आ रहा है, एक चीज और आ रहा है कि कांग्रेस ने एक नया तरीका शुरू किया है पैसे बिटोरने की, देश डोनेट फॉर देश। ये क्या तरीका हो गया जनता को लूटने का? वो अपने कार्यकर्ताओं से अपना ले रही है, उनके जनता से ले रही है। जिसको देना होगा देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा। हम लोग कांग्रेसी हैं, देंगे। हाँ, अपनी पार्टी को चलाने के लिए देंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने नहीं दिया था। इस देश में जितने विकास दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के रीजन के, इनके राज में सिर्फ घोटाले, बलात्कार, दंगे फसाद, पुलवामा जैसी घटनाओं को अंजाम दिलवाया गया। गोधरा हुआ इनकी सरकार में। इनके सरकार में जब होती है तो पार्लियामेंट में अटैक होता है। कांग्रेस की सरकार में भी तो नरसंहार हुआ था सिखों का। किसने कहा? ये अच्छा ही बताइए। हाँ। किसने किया था? आरएसएस वाले किए थे। राजीव गांधी ने करवाया था। ये गलत है, गलत है। हाँ। नहीं तो जांच क्यों नहीं करवाई कांग्रेस ने? क्यों नहीं जांच हुई? अभी तक मांग की जांच हो रही है उसकी। क्यों नहीं हुई थी? सब हुई थी। अब जनता इंदिरा जी के प्रेम इतना ज्यादा मानती थी, उसमें जनता जो है, जनता और भीड़ एक समान होती है। गोधरा में तो सरकार ने करवाया था, गोधरा कांड। मुख्यमंत्री थे, काहे ने रोक दिए थे? देश के माननीय प्रधानमंत्री तब अटल जी ने राज धर्म का उपदेश भी तो दिया था, कहाँ माना उन्होंने? मैं आपके चैनल से के मार्फत देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, देश को बचा लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू ने देश को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं ये, और तमाम कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं। आपने सुना इनको क्या कुछ, इन्होंने तमाम सांसदों के सस्पेंशन से लेकर तमाम बातों पर इन्होंने अपना उत्तर दिया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।